कई गांव में लोगों से मिल रहे थे संगठन की बात, मजबूत संगठन खड़ा करने की, तो लोग हमें बता रहे थे, कह रहे थे, जब हमने उनसे पूछा कि तीसरी बार कैसे सरकार भाजपा की बनी, लोग तो दुखी थे, लोग तो बदलाव चाहते थे, लोग बीजेपी को सत्ता से दूर देखना चाहते थे, लोगों ने तो मंशा बना ली थी कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम करेंगे। फिर ये तीसरी बार सरकार कैसे बनी? मुझे हर हल्के में लोगों की तरफ से एक ही बात सुनने को मिली। सब कह रहे थे, बाबू बेटा ने, हुड्डा एंड पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का, जब बीजेपी को तीसरी बार सत्ता सौंपी षड्यंत्र के तहत, वही हरियाणा का नाश करने का काम किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप भी कांग्रेस की सरकार बनाना चाह रहे थे, फिर ये तीसरी बार भाजपा की सरकार कैसे बनी? इसके पीछे किसका षड्यंत्र था? आप किसको जिम्मेवार मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार बनाने में कौन जिम्मेवार है? आप मुझे एक बार बोल करके बताओ, ये प्रेस के साथी सुनना चाहते हैं कि आपको किसके नाम की जानकारी है, किसको मानते हो जिम्मेवार? जोर से बोल के बताओ किसको जिम्मेवार मानते हो? हुड्डा को जिम्मेवार मानते हो? ये आप नहीं करते, ये पूरे हरियाणा का बच्चा इस बात के लिए हुड्डा को दोषी मानता है। कैसे षड्यंत्र रचा? साथ ये बात मैं आपके बीच में खुल करके कहना चाहता हूं। आप कल को हर व्यक्ति के सामने खड़े होकर के बता सकोगे कि कैसे षड्यंत्र रचा, कैसे तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई। साथियों, जब गांव में पंचायत का चुनाव होता है, हम सरपंच और पंच जब चुनते हैं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, उन पर भरोसा जताते हैं कि 5 वर्ष भाईचारा कायम करके रखेंगे, ये 5 वर्ष में गांव का विकास कराएंगे, ये 5 वर्ष में गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल अपग्रेड कराएंगे। हम एक उम्मीद उनसे करते हैं, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। लेकिन अगर सरपंच अपनी बात पे पूरा ना उतरे तो फिर अगले 5 वर्ष में जब चुनाव आता है तो सरपंच को घर बिठा देते हैं। ये हालात एमएलए के साथ होता है। अगर एमएलए ठीक से काम ना करे तो उस एमएलए के खिलाफ भी लोग बगावत करते हैं, उसको फिर नए सिरे से चुनते नहीं, कहीं ना कहीं उससे विश्वास और भरोसा उठ जाता है। ये हालात अपनी बार हरियाणा प्रदेश में थे। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के 30 सिटिंग एमएलए थे। जहां 30 सिटिंग एमएलए हरियाणा में कांग्रेस के थे, कहीं सर्वे की जब रिपोर्ट आ रही थी चुनाव से पहले, चाहे वो सर्वे मैंने कराया, चाहे वो सर्वे कांग्रेस ने कराया, चाहे वो साथियों सर्वे बीजेपी ने कराया, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। उस सर्वे की रिपोर्ट में आ रहा था कि जो कांग्रेस के 30 सिटिंग एमएलए है, इनमें से 16 ऐसे हैं जिनको अगर दोबारा टिकट दे दिया गया तो चुनाव हार जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जब सर्वे की रिपोर्ट में ये सारी बात सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने फैसला कर लिया कि अब समय आ गया, अब इस हुड्डा को ठिकाने लगाने के लिए इस हुड्डा से काम लेने का समय आ गया। उन्होंने हुड्डा के जो कहते लोग थे, जिनको इसने लाइसेंस इश्यू कर के थे, जो बड़े बड़े बिल्डर थे, उनके घरों पे ईडी के द्वारा छापे मराए गए। आपको याद होगा, एक राम प्रस्तान नाम का बिल्डर हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर है। उस राम प्रस्तान बिल्डर के घर पे जब छापेमारी हुई तो साथियों वहां जो दस्तावेज पकड़े गए उसमें हुड्डा के परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं उस कंपनी के अंदर शामिल थे और उनके खिलाफ, हुड्डा के खिलाफ ये कह करके ईडी ने पर्चा दर्ज कर दिया कि हुड्डा ने जब लाइसेंस इशू किया था तो इनमें बहुत सी कमियां और खामियां थी, इसलिए हम हुड्डा के खिलाफ एफआईआर रोज करते हैं, इसको मुजरिम बनाने का काम करते हैं। जहां साथियों पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए था, गिरफ्तार करने की बजाय हुड्डा को इशारा किया गया कि जाओ जाकर के भाजपा के नेताओं से बात करो, अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क साधो। और हुड्डा ने जाकर के बीजेपी के नेताओं से संपर्क करके पूछा कि बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। साथियों, बीजेपी के नेताओं ने साफ संदेश दे दिया और कह दिया कि आप जाओ जाकर के राहुल गांधी से पहले ये 30 की 30 सिटिंग एमएलए की जो टिकट है इनको अनाउंस करवाने का काम करो। अगर अनाउंस नहीं करवा सके तो फिर जेल जाने की तैयारी रखना, हम चलते चुनाव में उठा करके जेल में बंद करने का काम करेंगे।
हुड्डा राहुल गांधी के पास गया और जाकर के कहने लगा, मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के 30 एमएलए को अगर हम टिकट ना दे पाए, सिटिंग की टिकट काट दी गई तो फिर भगदड़ मच जाएगी, संदेश प्रदेश में गलत चला जाएगा, बड़ी बड़ाई सरकार में कहीं रुकावट पैदा हो जाएगी। राहुल गांधी ने उसके बाद में विश्वास किया, 30 के 30 को फिर दोबारा टिकट दे दिया गया। साथियों, जब नतीजा आया तो 30 में से 16 जिनके खिलाफ लोग मन बना चुके थे हराने का, तो 16 चुनाव हार गए थे। केवल 16 को चुनाव हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं गए, बल्कि 2 और ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जिनको लोग चाहते नहीं थे, जिनको हुड्डा किसी तरह से हरा करके बीजेपी की मदद करना चाहता था। उदाहरण बताता हूं आपको, राहुल गांधी ने उचाना के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के को विजेंद्र को टिकट दे दिया था। विजेंद्र को जब टिकट दिया गया था वो राहुल गांधी की तरफ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।